अस्सलामुअलैकुम। जनरल नॉलेज हिस्सा दुवम में मैं मोहम्मद यूसुफ़ ख़ान आपका इस्तकबाल करता हूँ। इस क्विज़ को तैयार करने के लिए मैंने क़दीम तारीख़, तारीख़ उहद वस्ता, तारीख़ जदीद, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, तबाई जोग्राफ़िया, इंडियन जोग्राफ़ी, शहरियत और माशियात के अलावा इंडिया से मुताल्लिक़ अहम उन्वानात का अहाता किया है। आप इस वीडियो के अख्ताम पर ज़रूर बताएँ कि आपको कितने जवाबात सही आए हैं। इस क्विज़ में जुमला 20 सवालात होंगे। हर सवाल के बाद 5 सेकंड का वक्फ़ा होगा। आप चाहें तो ज़्यादा वक्त ले सकते हैं, जिसके लिए आपको वीडियो को पॉज़ करना होगा और इस वीडियो के अख्ताम पर आप ये बताएं कि आपको कितने जवाब सही आए हैं। आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, खुश्क बर्फ़ यानी ड्राई आइस किसे कहते हैं? खुश्क बर्फ़ यानी ड्राई आइस किसे कहते हैं? सही जवाब है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। खुश्क बर्फ़ यानी ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, जिसको गर्म करने पर यह माए में तब्दील नहीं होता बल्कि ये गैस बन जाता है। इस तरीक़ेकार को सब्लिमेशन भी कहा जाता है। सवाल नंबर 2, किसी भी रियासत के गवर्नर को हलफ कौन दिलाते हैं? सही जवाब है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। किसी भी रियासत के गवर्नर को चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हलफ दिलाते हैं। सवाल नंबर 3, हस्बज़ेल में से कौन नाक़िस हरारी मौसिल यानी ब्याड थर्मल कंडक्टर है? सही जवाब है गिलास, यानी गिलास ब्याड थर्मल कंडक्टर है। सवाल नंबर 4, भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सही जवाब है सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। सवाल नंबर 5, कंप्यूटर में कौन सा इनपुट डिवाइस है? हस्बज़ेल में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? सही जवाब है कीबोर्ड। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। सवाल नंबर 6, ज़मीन का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? सही जवाब है 2/3। ज़मीन का 2/3 हिस्सा पानी से ढका हुआ है। सवाल नंबर 7, नेपाल के साथ इंडिया की कितनी रियासतों की सरहद मिलती है? सही जवाब है 5। नेपाल के साथ 5 रियासतों की सरहद मिलती है। अगला सवाल, जॉग फॉल्स किस दरिया पर वाक़ है? सही जवाब है जॉग फॉल्स शरावती दरिया पर वाक़ है। अगला सवाल, सवाल नंबर 9, रोवर्स कप का ताल्लुक़ किस खेल से है? रोवर्स कप का ताल्लुक़ है फुटबॉल से। सवाल नंबर 10, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? सही जवाब है 6। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। सवाल नंबर 11, मशहूर नज़म सरफरोशी की तमन्ना के शायर कौन हैं? सही जवाब है बिस्मिल अज़ीम आबादी। मशहूर नज़म सरफरोशी की तमन्ना के शायर हैं बिस्मिल अज़ीम आबादी।
सवाल नंबर 12, अयोध्या सवाल नंबर 12, अयोध्या किस दरिया के किनारे वाक़ है? सही जवाब है सरायू। अयोध्या सरायू दरिया के किनारे वाक़ है। सवाल नंबर 13, एलिफेंटा गार कहाँ वाक़ है? एलिफेंटा गार कहाँ वाक़ है? सही जवाब है मुंबई। एलिफेंटा गार मुंबई में वाक़ है। सवाल नंबर 14, डल झील के लिए मशहूर शहर कौन सा है? यानी डल झील के लिए मशहूर शहर कौन सा है? डल झील के लिए मशहूर शहर है श्रीनगर। अगला सवाल, कंप्यूटर को किसने ईजाद किया? कंप्यूटर को किसने ईजाद किया? सही जवाब है बी, चार्ल्स बाबेज। कंप्यूटर को चार्ल्स बाबेज ने ईजाद किया। सवाल नंबर 16, दस्तूर हिंद में जुमला कितने शेड्यूल हैं? दस्तूर हिंद में जुमला शेड्यूल हैं 12, यानी ए ऑप्शन सही है। दस्तूर हिंद में जुमला 12 शेड्यूल हैं, 448 आर्टिकल हैं, 101 तरमीमात हैं, जीएसटी को मिलाकर 101 तरमीमात हुए हैं और 25 पार्ट हैं। लेकिन जब दस्तूर लिखा गया था उस वक्त 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल थे। और आज की तारीख में यानी नवंबर 2018 में दस्तूर में 448 आर्टिकल हैं, 25 पार्ट हैं और 12 शेड्यूल हैं। तो दस्तूर हिंद में जुमला 12 शेड्यूल हैं, ए ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 17, सांची स्तूपा किसने तामीर करवाया? सही जवाब है बी, अशोका। सांची स्तूपा को अशोका ने तामीर करवाया। सवाल नंबर 18, टोडरमल बतौर वज़ीर माल यानी फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर किस मुग़ल बादशाह के दरबार में था? टोडरमल बतौर वज़ीर माल किस मुग़ल बादशाह के दरबार में था? सही जवाब है अकबर, यानी टोडल अकबर के दरबार में बहैसियत फाइनेंस मिनिस्टर था। सवाल नंबर 19, हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक कब शुरू हुई? सही जवाब है 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 को हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुई। वहीं पर जून 1945 को शिमला कॉन्फ्रेंस हुई, 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ और 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान हुआ। तो हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक 8 अगस्त 1942 को शुरू हुई। अगला सवाल, एनीमिया बीमारी जिस्म में किसकी कमी की वजह से होती है? ये बीमारी होती है आयरन की कमी की वजह से, फौलाद की कमी की वजह से ये बीमारी एनीमिया होती है। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं और गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका एक लाइक करना मेरे लिए हिम्मत का बाज़ बनता है और अंदाज़ा होता है कि ये वीडियो कितने लोगों को पसंद आया। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्त अहबाब को शेयर भी करेंगे। और अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।